हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होंगे। ठीक है। आज करेंगे अपन जनरल साइंस का जो आगे का पार्ट है, ह्यूमन हार्ट, उसके आगे का पार्ट। तो आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज के बाद अपन जब वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे उस वीडियो के अंदर पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन अपने क्वेश्चंस करेंगे। 2 से 3 4 क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट होंगे वो। ठीक है। और उन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, वो है, देखिए अपना पहला क्वेश्चन है भाई, ह्यूमन हार्ट का जो पेस मेकर होता है ना, वो कौन सी धातु का बनाया जाता है? ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन हार्ट है, उसका जो पेस मेकर होता है वो कौन सी धातु का बनाया जाता है? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अपना है कि भाई, दूसरा क्वेश्चन है, हार्ट होता है जो हार्ट, उस हार्ट की जो पहली धड़कन होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब किसके द्वारा स्टार्ट होती है ना। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर दीजिए। ह्यूमन हार्ट की संरचना अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ ली थी, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट देखिएगा, फटाफट देखिए। फिर अपन रुधिर परिसंचरण, जो रक्त है वो बहता है, उसकी क्रिया को पढ़ेंगे। लेकिन देखिए 1 मिनट के अंदर अपन इसको कवर कर लेते हैं। अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है? सुपीरियर वेना कोवा से, है ना। ठीक है। अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? सुपीरियर वेना कोवा से। कहाँ पे? राइट एट्रियम में, चैम्बर नंबर 1 में, है ना। ठीक है। फिर राइट एट्रियम से कहा जाता है? राइट वेंट्रिकल में। कहा? चैम्बर नंबर 2 में। ठीक है। फिर कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहा जाता है? फुफ्फुस में। ठीक है। और फुफ्फुस से किस में शुद्ध होके वापस किस में आता है? पल्मोनरी वेन से, है ना। और प्रिलिमिनरी वेन से शुद्ध होके कहाँ पे आता है? चेम्बर नंबर 3 में, है ना। और चेम्बर नंबर 3 से कहाँ पे जाता है? चेम्बर नंबर 4 में। और चेम्बर नंबर 4 से कहाँ? एरोटा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में क्या कर दिया जाता है? इसका परिवहन कर दिया जाता है। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? ये बात अपन ने पहले वाले वीडियो में कर ली थी। ठीक है। लेकिन आज अपन वीडियो में करेंगे इसमें बात कि भाई रक्त का परिसंचरण है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा, रक्त का परिसंचरण करते अपन, है ना। तो देखिए यार, डस्टर कहाँ पे गया? देखिएगा, हाँ डस्टर मिल गया भाई, है ना। देखिए अपन बात करते हैं किसकी? रक्त के परिसंचरण की जो क्रिया है ना, वो किस प्रकार से होती है। तो देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है। मान लीजिए ये अपना एक ऑर्गन है, एक अंग है ना। इस अंग के अंदर क्या आएगी? पहले ऑक्सीजन गैस आएगी। किसके साथ जुड़ी हुई होती है वो ऑक्सीजन गैस? ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। और इस जुड़े हुए हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिखाई तो सबको दे रहा होगा। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन एक उत्तक या अंग में आती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई, लेकिन ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? उत्तक काम में ले लेता है और किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकालता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के बाहर आती है ना, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं भाई? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना, क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इतनी बात सबको समझ में आई? यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये किससे आएगी? वेना कोवा से। वीना कोवा से। ठीक है। वीना कावा। अब देखिए वीना कावा, हार्ट का चित्र इसीलिए नहीं मिटाया मैंने। सुपीरियर वेना कोवा, और यहाँ पे ये है, ये क्या है? इंटीरियर वेना कोवा, है ना। इन दोनों से कहाँ पे आता है रुधिर, है ना। तो इससे इन दोनों से कहाँ पे आता है? हार्ट में आता है। कहाँ पे? हार्ट में। और हार्ट में कहाँ पे आता है? 2 चेम्बर में। एक नंबर चेम्बर पहले चेम्बर में, और किसमें? दूसरे चेम्बर में। इतनी बात सबको समझ में आई? इसके बाद देखिए, ये 2 नंबर चेम्बर से किस में जाता है? आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी, है ना। दिखाई दे रहा होगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है। कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में। देखिए ये एक रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया है ना। कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है ना। फिर देखिए फेफड़ों से क्या होता है? वापस शुद्ध होके आता है। अब ये चित्र तो आपको समझ में आया हुआ है, मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। देखिएगा, अब फेफड़ों से वापस शुद्ध होता है ब्लड, है ना, शुद्ध होता है। यहाँ पे देखिए क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो तो क्या कर लेते हैं? फेफड़े ले लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं? बाहर वातावरण में निकाल देते हैं।
है ना, और वापस क्या होती है, वही ऑक्सीजन गैस, है ना, वही ऑक्सीजन गैस किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे फेफड़ों फेफड़ों का क्या काम है भाई, फेफड़े क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, है ना। अब श्वसन में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, शरीर के अंदर बन रही है ना। तो इसने क्या किया, शरीर के अंदर जो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है इसको तो क्या कर दिया भाई, बाहर निकाल दिया, ठीक है। और जो ऑक्सीजन गैस आ रही है वातावरण से फेफड़ों में, ये किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ वापस जुड़ जाती है और क्या बन जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब रक्त शुद्ध होके कहाँ पे आएगा, है ना। अब रक्त शुद्ध होके किस में आएगा, पल्मनरी आर्टरी के द्वारा आ रहा था ना, अभी क्या पल्मनरी वेन, है ना, पल्मनरी वेन, याद रखना। पल्मनरी वेन के द्वारा कहां पे आता है, वापस हार्ट में आता है, किस में आता है, हृदय में आता है। पल्मनरी वेन के द्वारा वापस हृदय में आता है ना। और हृदय के अंदर कहां पे आता है, चेम्बर नंबर 3 और चेम्बर नंबर 4 में। याद रखना ये बात, यहाँ हृदय में कहां पे आता है, चेम्बर नंबर 3 और चेम्बर नंबर 4 में आ जाता है। आई बात सबको समझ में। अब देखिए जब चेम्बर नंबर 3 और 4 में आता है तो ये किसके द्वारा, एरोटा, एरोटा कौन होती है, महाधमनी, है ना। एरोटा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पूरे शरीर के अंगों को क्या कर दिया जाता है, ब्लड पहुंचा दिया जाता है। अब देखिएगा वापस यही बात आ गई, ये एक क्या है, रक्त परिसंचरण का चित्र है ना। इस प्रकार से परिसंचरण होता है अपने शरीर में, ये बात याद रखना। अपने शरीर में परिसंचरण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। अगर ये चित्र है, ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे समझ में नहीं आया तो, नहीं कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतनी बात सबको भाई को समझ में आई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब देखिएगा बात करते हैं अपन आर्टरी और वेन की, बात करते आ रहे हैं 2 दिन से, 2 वीडियो हो गए अपने, है ना। लेकिन आर्टरी और वेन किसी को समझ में ही नहीं आया। कौन कौन सी, धमनी और सीरा, कौन कौन सी समझ में नहीं आई बात आपको, धमनी और दूसरी क्या, सीरा। अब देखिए भाई लोग, सीधी सी बात है, धमनी क्या होती है और सीरा क्या होती है। हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, धमनी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। क्या होता है धमनी में, प्योर ब्लड होता है ना। और सीरा के अंदर क्या होता है भाई, सीरा के अंदर क्या होता है, इम्प्योर, मतलब अशुद्ध ब्लड होता है। मतलब प्योर को क्या कर देते हैं अपन, प्योर ब्लड है ना, वो माइनस एंटी होता है। अगर माइनस एंटी होगा तो क्या होगा, इसमें अशुद्ध ब्लड होगा। ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी कंफ्यूजन ये आती है भाई, धमनी के अंदर क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी होती है ना, फुफ्फुसीय धमनी, याद रखना, फुफ्फुसीय धमनी, है ना, फुफ्फुसीय धमनी, है ना। इसके अंदर क्या होता है भाई, अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है, याद रखना सभी भाई, अशुद्ध रक्त होता है। ये बात बहुत काम की है, अशुद्ध रक्त होता है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त किस में पाया जाता है ना। तो ऑप्शन में मिलेगी क्या, फुफ्फुसीय धमनी, तो आंसर कर देना, ठीक है। और इसके अंदर देखिएगा सीरा होती है ना, जो फुफ्फुसीय सीरा, फुफ्फुसीय सीरा, याद रखना भाई सभी, फुफ्फुसीय सीरा, इसके अंदर क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, प्योर ब्लड होता है, एकदम शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई। अब देखिए इनके अंदर अपन अंतर कैसे पहचानते हैं कि ये धमनी है ये सीरा है ना। तो आपको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिए 2 पाइपलाइन लेते हैं ना, पाइपलाइन से समझते हैं। एक पाइपलाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली पाइपलाइन है ऐसे, है ना, ठीक है। और ये अंदर से क्या है, ऐसे मोटी भी है थोड़ा। ये देखिए ये पाइपलाइन बन गई, और ये क्या है, पाइपलाइन थोड़ा मोटी है, ठीक है। एक पाइपलाइन है मान लीजिए ये वाली, ये क्या है, थोड़ी और ज्यादा मोटी है। अब एक बात बताओ भाई, अपन सीधी सी बात करते हैं, इसको छोड़ो। अपने घरों में पानी आता है, पाइप होती है मोटर वाली। अब मोटर के आगे जो पतली पाइप होती है, तो उसके अंदर से पानी क्या आएगा, प्रेशर से आएगा। उसके अंदर से क्या आएगा, पानी प्रेशर से आएगा। अब ये मोटी पाइप है थोड़ी, ये थोड़ी मोटी पाइप है, तो इससे क्या आएगा, प्रेशर कम होगा पानी का, है ना। तो याद रखना, धमनी की जो भित्ति होती है ना, धमनी की जो भित्ति वो मोटी होती है ना। क्या होती है, धमनी की भित्ति मोटी होती है। याद रखना ये बात, धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और धमनी की भित्ति मोटी होती है ना, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रक्त क्या होता है, प्रेशर के साथ बहता है। ब्लड क्या करता है, प्रेशर के साथ बहता है। याद रखना ये बात,
है ना, धमनी के अंदर क्या ब्लड प्रेशर के साथ बहता है, मतलब अधिक दाब के साथ बहता है ना, मतलब तेज गति में बह है, ठीक है, अपनी भाषा मारवाड़ी में कहीं तेज गति में बह है ना, ठीक है। और सिरा के अंदर क्या होता है भाई, ब्लड है ना वो तेज गति से नहीं बल्कि क्या स्लोली स्लोली चलता है, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बन गए जो मैंने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, रक्तचाप बीपी क्या होती है, बीपी का पूरा नाम ब्लड प्रेशर है ना, और बीपी को किससे मापा जाता है, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, इसको किससे मापा जाता है, स्फाइग्मो स्फाइग्मोमैनोमीटर, याद रखना भाई सभी लोग, मैनोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। रक्तचाप को किससे मापा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आगे देखिएगा, इससे आगे बात करते हैं अपन किसकी, रक्तचाप एक सामान्य व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, स्वस्थ व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप है ना, तो याद रखना एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड चाप है, रक्तचाप है, वो 120 टू 80 mmHg होता है। कितना होता है, 120 टू 80 mmHg। इतनी बात सब लोग याद रखना, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को शेयर कर दो और फटाफट, है ना। और आपसे वीडियो मुझे लगता है चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है ना, जहर खा के भी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन करके जाओ और वीडियो को इतना फैला दो कि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दे। धन्यवाद।